जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे आपके लिए आपका फौजी दोस्त जो है वो लाइव क्लास लेके आता है मेरे भाई। आज संडे है और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज मैंने भाई मतलब जीके का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड रखा है मेरे भाई। तो देखते हैं आप सारे बंदे 50 में कितना क्वेश्चन मारते हो मेरे भाई। आज का जो सेशन मैं चलाऊंगा 50 क्वेश्चन टोटल इंक्लूड किया है। 15 आपको जीके का क्वेश्चन मिलेगा जहां आपको 30 मार्क्स मिलता है, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। 5 जो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा मेरे भाई, वहां से 10 में 10 अभी भी लेना है और एग्जाम हॉल में भी लेना है, क्योंकि ये फ्री का नंबर है मेरे भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने मेरा क्लास हर क्लास फॉलो किया तो वहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैथ और जीके थोड़ा मैंने टफ रखा है और जनरल साइंस थोड़ा नॉर्मल सा रखा है, ठीक है। तो देखते हैं आपका कितना होता है। जो बंदे आज 50 में 42 क्वेश्चन प्लस मार लेता है, मान के चलना ये फौज की वर्दी, ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे फौज की वर्दी, ये आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है मेरे भाई। जो भी बंदे 42 क्वेश्चन मार लेगा तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ मेरे भाई, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आज मालूम नहीं होगा। तो ईमानदारी से नोट कर लेना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बंदे कमेंट में भाई जय हिंद लिखिए, जय हिंद लिखिए, तभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। और सारे बंदे लाइक ठोक दो मेरे भाई, हर एक बंदे लाइक किया होना चाहिए। तो बहुत खूब, सारे बंदों ने लगभग कर दिया मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हुईच कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, यानी कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी अफगानिस्तान होगा। और सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश जो है वो चाइना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुई स्टेट इज़ नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इन इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो मेघालय का जो होता है वो भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुई स्टेट इन इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, यानी कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार होता है, ठीक है। जनसंख्या जो है वो घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिहार होता है और जन घनत्व के हिसाब से सबसे कम जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स रेशियो सबसे जो ज़्यादा है वो केरला में है और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है द ऑथर ऑफ इंडिका इज, यानी कि इंडिका के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इंडिका के लेखक जो होगा वो मेगास्थनीज होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायण, यानी कि आपका पुस्तक से ये क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई 100% की कौन से पुस्तक जो है वो किसने लिखा था, ठीक है। तो रामायण का लेखक जो होगा वो वाल्मीकि होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल लेबोरेटरी द लार्जेस्ट लेबोरेटरी इन इंडिया इज़ इन हुई स्टेट, यानी कि भाई राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है सबसे बड़ा। तो होगा भाई वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है सबसे बड़ा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइजेशन इन हुई स्टेट, यानी कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो होगा भाई आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सालार जंग मौसम इज़ एट, यानी कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ है। तो ये होगा हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ये होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी शेड्यूल डाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हैव, यानी कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन भी होगा, ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन भी होगा। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज इंटरनेशनल पुलिस
हेडक्वार्टर लोकेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो होगा भाई फ्रांस में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो होगा हेगे में होता है। ठीक है, और हेगे जो होता है वो नीदरलैंड में स्थित होता है, और यूएनए का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि विश्व दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो विश्व दिवस यानी कि अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर एंड डोमेन नंबर सिस्टम रूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ज़्यादातर बच्चे नहीं दे पाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ICANN होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एसिग्नेट नंबर नेम्स एंड नंबर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि देखो सबसे गहरा वाला कौन सा जगह है, तो सबसे गहरा वाला जो है वो पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर होता है, और सबसे गहरा वाला जगह का नाम पूछ ले तो चैलेंजर डीप होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेनेट इज सराउंडेड बाय रिंग, यानी कि किस ग्रह के पास बलय है, तो होगा भाई ऑप्शन ए यानी कि शनि के पास होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। आपके आर्मी के जीडी के एग्जाम में भाई 15 जनरल साइंस पूछा जाएगा। यहाँ से मेरे भाई बच्चे जो होगा वो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पता है मैंने जिस हिसाब से जीके और जनरल साइंस करवाया है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। और मैथ भी कराऊंगा आपको, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन डी यानी कि कैथोड रे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और सबसे हेवीएस्ट रे जो होता है वो अल्फा रे होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, यानी कि निम्न में से कौन सा वेक्टर राशि नहीं है आपको बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो वेक्टर राशि नहीं है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि सूरज का मतलब सोर्स क्या है, तो होगा भाई न्यूक्लियर फिक्शन, यानी कि ऑप्शन भी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरमेंट बाय, यानी कि विद्युत किस यंत्र से मापा जाता है। भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आता, जीके भी हार्ड नहीं आता, पर जीके जो है वो 3-4 क्वेश्चन हार्ड आता है थोड़ा। ठीक है, और मैथ एकदम आसान सा आता है। जो बच्चे मैथ थोड़ा बहुत भी जानता है उनको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, जीआई की बात करें, 5 जहाँ पूछा जाता है, मैं भाई 7 टाइप का आपको बताऊँगा। 7 टाइप में से 5 टाइप आपका 100% आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो एमीटर से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे जी सबसे ज़्यादा होता है, तो जी सबसे ज़्यादा जो होता है वो पोल पर होता है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, वो देखो ऑप्शन के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर आपको बोलते पृथ्वी के केंद्र के उस हिसाब से, अगर आपको पोल दे रखा है और सरफेस भी दे रखा है, यानी कि भाई बोले कि ऑप्शन में अगर नन ऑफ दिस होगा तब नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, अगर पोल दे रखा है तो पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पोल के अलावा अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं है, पोल भी नहीं है, अगर सरफेस है मतलब अर्थ के सरफेस में, तब अर्थ के सरफेस में होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से भी आपको काम करना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अगर नन ऑफ दिस दे इनमें से कोई नहीं, तब इनमें से कोई नहीं मारना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करते रहते हो गलत क्वेश्चन पढ़ा है, गलत क्वेश्चन पढ़ा है। भाई मेरे भाई देखो, जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको 5 बार चेक करता हूँ करवाने से पहले। ठीक है,
अगर बाई चांस गलती हो जाता है, इंसान हूँ मैं भी, मेरे से भी गलती हो सकता है, पर आप ऐसे बिना जानबूझ के मतलब बोल मत दो कि सर आपने गलत पढ़ाया। उसको आप एक बार चेक कर लो, इंटरनेट पे आप भी खुद एक बार चेक कर लो, उसके बाद बोलना कि सर गलत किया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाँ मेरे से ये गलती हुआ था, आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, गलती सबसे होता है, आपसे भी होता है, मेरे से भी होता है, हर किसी से होता है। ठीक है, इसके लिए शर्माने की कोई बात नहीं मेरे भाई, जो गलती होता है वो मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ ये गलती हुआ है। पर आप भी जब कमेंट करते हो ना, उससे पहले एक बार आप क्वेश्चन को चेक कर लो कि हाँ सर ने गलत पढ़ाया, तब आप कमेंट करो, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पदार्थ जो है वो चुंबक है। तो चुंबकीय है तो होगा आयरन जो होता है वो चुंबकीय होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मतलब देखो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है, तो होगा डायनामो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ठंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच, मतलब ठंडल इफेक्ट जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, मतलब देखो पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई यूनिट क्या है आपको बताना है, तो होगा वोल्ट होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट, यानी कि पृथ्वी के किस स्थान पे आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी टोपोस्फियर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि पृथ्वी के टोपोस्फियर में जो है वो हवा मौजूद है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज द ऑरोय ऑफ व्हिच मेटल, बॉक्साइट किस मतलब किसका आयस्क है, तो होगा भाई ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, एल यानी कि ऑप्शन भी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने मैथ सिलेक्ट किया है और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। जो बंदे आज 15 में 13-14 मार लेगा, मान के चलना, उनमें मैथ बहुत ही स्ट्रांग है उनका। ज़्यादातर जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 4-5 ही कर पाएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन थोड़ा इंक्लूड किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से मैथ देना और आप बताना आपका कितना होता है। ठीक है, आज जो बच्चे भाई 45 प्लस मार देगा, मतलब 45 तो छोड़ो, अगर आपने 42 प्लस भी मार दिया तो आपका तैयारी जो है वो बहुत ही शानदार और लाजवाब सा है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस हिसाब से अगर आप करते गए तो आपको जॉब मिलने से, फ़ौज की वर्दी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा द मैमल व्हिच ले एग इज, यानी कि भाई अंडे देने वाले जो है वो कौन सा स्तनधारी प्राणी है, तो वो होगा भाई प्लेटिपस जो है वो अंडे देने वाले स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 29 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑरोय ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी कि एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क क्या है, तो होगा भाई बॉक्साइड होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ही होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जीके का जनरल साइंस का पार्ट खत्म होता है। बढ़ते हैं हम मेन चीज़ मैथ में, और मैथ में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, आप भाई बहुत ही बोलोगे कि हाँ सर ने आप कुछ कराया। तो हर एक बंदे को आपको आंसर देना है और देखना है आपका कितना होता है मेरे भाई। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। तो बढ़ते हैं हम मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक पैसा आपने बैंक में रखा है। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, एक पैसा आपने बैंक में रखा है, 3 साल में वो पैसा आपको 850 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, और फिर अगले साल यानी कि चौथे साल बाद आपको वही सेम पैसा जो है वो 925 रुपये दिखा रहा है। तो आपने बैंक में कितना पैसा रखा था, यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है। देखो आपको एक साल में कितना ब्याज मिला है ये आप कैसे निकालोगे, तीसरे साल में आपके पास कितना पैसा था 850, और चौथे साल में कितना हो गया 925, यानी कि 925 माइनस अगर आपने 850 कर दिया, यानी कि 75 रुपये जो हो जाएगा वो आपको एक साल में ब्याज मिला है। ठीक है, तो 3 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 225 रुपये जो है वो आपको 3 साल में ब्याज मिलेगा। तो मेरे भाई अगर आपको 3 साल में आपका बैंक में जो पैसा था वो 850 रुपये था असली पैसा प्लस ब्याज मिला के, अगर आपको 3 साल में सिर्फ ब्याज मिला है 225 रुपये, तो आपने
आपने असली पैसा कितना रखा था, 850 माइनस 225 यानी कि 625 रुपये जो है आपने बैंक में रखा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की और 32 नंबर क्वेश्चन भी और भी आसान तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि देखो 75% ऑफ टोटल मार्क्स इज 375, यानी कि भाई 75% टोटल मार्क्स का कितना बनता है, 375। तो टोटल मार्क्स कितना क्या है आपको बताना है। ठीक है, आपने मान लो एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको 75% मार्क्स मिला और बोला आपने कितना नंबर लाया, 375। तो आपने कितना नंबर का एग्ज़ाम दिया, यही क्वेश्चन पूछा है, यानी कि 100% का निकालना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन का आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा बन रहा है। 75% में आपको कितना मिला है, 375। तो 1% में कितना मिलेगा, 375 बटे 75। तो 100% में कितना मिलेगा, 375 बटे 75 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो मेरे भाई 500 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पी ने पैसा इन्वेस्ट किया 45,000, क्यू ने पैसा इन्वेस्ट किया 70,000 और आर ने पैसा इन्वेस्ट किया 90,000 दे के एक उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, जिनमें साल के आखिर में जो है वो 1,64,000 उनका मुनाफा हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से क्यू को अपने मुनाफा का कितना रुपए मिला है आपको ये बताना है। इस तरह का क्वेश्चन का आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तीनों बंदे ने जितना मतलब अमाउंट शेयर किया उसका आपको टोटल निकाल लेना है। उसको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 2,05,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का जो है वो क्यू का कितना शेयर था, क्यू को हमको क्यू को निकालने के लिए दे रखा है, यानी कि हम क्यू का शेयर निकालेंगे, यानी कि 70,000। ठीक है, 70,000 इंटू टोटल कितना मुनाफा हुआ है, टोटल मुनाफा हुआ है 1,64,000 बटे मतलब 2,05,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा मतलब 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप इसको करोगे तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन भी होगा। मैं कैलकुलेशन नहीं करवाता क्योंकि भाई आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप इतना नहीं कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करो कि सर आप और भी डेप में मतलब समझाओ, क्योंकि ये कैलकुलेशन वगैरह ये तो सारे बच्चे कर लेते हैं, इसलिए मैं नहीं करवाता, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, अगर आपका मतलब नहीं आता आप लोगों से तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बोल देना मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये मतलब इतना नंबर दिया है, इतना नंबर का एवरेज यानी कि गढ़ कितना होगा आपको बताना है। तो ये एवरेज देखो, ये एवरेज निकालने का सिंपल सा फंडा है, जितना देगा सबको प्लस कर देना है और उतने संख्या से मतलब भाग कर देना है। ठीक है, तो कितना मतलब टोटल दे रखा है 9 संख्या का मतलब हमको मतलब जोड़ लेना है, यानी कि 545, 719, 312 ये सारे को जोड़ लेना है और 9 से मतलब डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 9 से अगर आप डिवाइड कर मतलब सारे को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4,558। और अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 510.888। तो 510.888 यानी कि कितना हो जाएगा, 510.9, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब जो है वो छोटा से बड़े हिसाब से सजाओ। ठीक है, तो छोटा कौन सा है आपको बताना है। तो इस तरह का देखो, 3 से अगर आप मतलब 3 को अगर आप 5 से मतलब भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। आपको पहले कर लेना है। ठीक है, 3 से अगर आपको 5 से भाग कर देना है तो 0.6 आएगा। 5 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.71। ठीक है, और अगर आप 7 को 9 से भाग दोगे तो कितना 77 आएगा। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, 3/5। उससे बड़ा कौन है, 5/7। उससे बड़ा कौन है, यानी कि 7/9। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड जो है वो कितना घंटे के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना सेकंड आता है, 3600 सेकंड आता है। तो आपको सिंपली मतलब 1/36 कर देना है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो भाई ऑप्शन सी यानी कि 0.3027 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब 55/25/17 इसका स्क्वायर कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको नॉर्मली ऐसे करोगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा मेरे भाई, और आपका गलत भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम x मान लिया किसी चीज़ को। ठीक है, अगर इसको हम रूट कर देंगे ना
तो रूट रूट ऊपर जो स्क्वायर है इधर मतलब भाग हो जाता है, यानी कि रूट और स्क्वायर कट जाएगा। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि रूट ओवर एक्स इक्वल टू 55/25 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो एक्स अगर इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ऐसे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा है कि ये 70% ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़, यानी कि 70% बंदे जो है वो लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियों का संख्या जो है वो 504 है। तो कितना मतलब लड़का पढ़ता है उस स्कूल में, आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम मान के चलेंगे, ठीक है, एक पकड़ लेंगे किसी चीज़ को, तो मान लो टोटल नंबर जो है, यानी कि टोटल लड़का और लड़की पढ़ता था कितना, एक्स पढ़ता था, ठीक है। और मतलब अगर 70% लड़के पढ़ता है तो लड़की कितना होगा, तो लड़की होगा 30%, ठीक है। तो 30% कितना होगा, टोटल का 30% अगर आप करोगे 30/100 इंटू एक्स होगा, क्योंकि एक्स टोटल है, ठीक है। तो हम इस तरह का जो होगा वो तब लड़की कितना होगा, तो लड़की जो होगा देखो वो 30x/100 इक्वल टू लड़की जो हो गया वो 504, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि भाई इसका अगर आप एक्स का वैल्यू निकालोगे ना तो ये लड़की का आता है, तो लड़की हमको दे रखा है 504, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये गुना जो होता है वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो टोटल इसका मैंने कर दिया है, आप देख लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन, मतलब देखो इसका एक्स जो निकलेगा ना, मैं और एक चीज़ समझा देता हूँ। एक्स जो निकलेगा वो हमने एक्स किसको पकड़ा था, टोटल स्टूडेंट को, यानी कि सारे बंदे मिलके जो बनता है वो 1680 मिलता है। एक्स का मान जो है वो 1680 है, मतलब 1680 जो है वो लड़का भी है लड़की भी है, उनमें से लड़की हमको दे रखा है 504, तो 1680 माइनस 504 यानी कि 1176 जो है वो लड़का है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ये जो हो जाएगा ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 55 इंटू रूट ओवर 225/25 कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ये बदमाश नियम में होता है। बदमाश नियम जिनको नहीं आता मेरे भाई पिछले वीडियो देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रखा हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मैंने कर दिया है, रूट ओवर 225 का कितना आता है, 15 आता है, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 25, पहले बदमाश रूल्स में, बदमाश रूल्स के अकॉर्डिंग पहले होता है भाई भागों का काम, ठीक है, उसके बाद गुना का काम, उसके बाद जोग, उसके बाद वियोग, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि पहले हम भाग का काम करेंगे। 15/25 कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, और 0.6 को अगर आप 55 से गुना कर दोगे तो 33 आ जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, और ये इस तरह का क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो रघु जो है वो 25 बास्केट बनाने के, यानी कि 25 बास्केट बनाने के लिए 35 दिन समय लेता है, ठीक है। 25 बास्केट बनाने के लिए 35 दिन टाइम लेता है, तो उस हिसाब से कितने दिन में वो 110 बास्केट बना लेगा। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को भी आप जैसे मैंने वो ट्रिक बताया था ऐसे करना है, ठीक है। देखो 25 बास्केट बनाने में कितना टाइम लगता है, 35 दिन, तो एक बास्केट बनाने में कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, यानी कि 35/25 लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 110 बास्केट बनाने के लिए में कितना टाइम लगेगा, 35/25 इंटू 110, क्योंकि ज़्यादा दिन लगेगा इसका मतलब गुना होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 154, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन ए 100 मीटर रेस ये कैन बीट by 10 meter and B can beat C by 10 meter, by how much can A beat C in the same race। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि एक 100 मीटर के रेस में ये जो है वो B को 10 मीटर से हरवाता है, और B जो है वो C को 10 मीटर से हराता है, ठीक है। तो फाइनली ये C को कितने मीटर से हरवाएगा। बहुत सारे बंदे बोलेगा कि सर ये B, ऐसे करके आप बोलोगे कि ये B को 10 मीटर में हराता है, यानी कि B C को 10 मीटर में हराता है, यानी कि ये C को 20 मीटर में हराएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा होता तो आपको यूं ही सट्टे में नहीं देता। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा ये मुश्किल क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, पर ये आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आने लायक है। ये क्वेश्चन SSC में एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन होगा, देखो ये अगर B को 100 मीटर में हराता है, तो जब ये 100 मीटर में पहुंचा था तब B कितने मीटर में पहुंचा था, 90 मीटर में, ठीक है। तो उस हिसाब से B C को 10 मीटर में हराता है, ठीक है। तो जब B 100 मीटर में पहुंचा था
तो ये कितने मीटर में पहुंचा था, 90 मीटर में, यानी कि इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 10:9। जिस हिसाब से A:B होगा कितना, 10:9। इस हिसाब से B:C भी होगा 10:9। कि रेस तब भी हराता है जब कंप्लीट करेगा, ठीक है। मतलब ए ने बी को हरा दिया 10 मीटर से, ठीक है, तो उस हिसाब से बी ने सी को 10 मीटर से पीछे नहीं हराएगा मेरे भाई। बी जब 100 मीटर कवर करेगा ना, तब भी वो पीछे वाला का हराएगा। खुद जब वो रेस कंप्लीट करेगा 100 मीटर की रेस, तभी तो वो पीछे वाला का हराता है ना कि वो 90 मीटर में रेस हरा देगा, जिता देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना आ गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप A:B और B:C करोगे तो इसमें कितना आएगा, 10 माने यानी कि 100:90:81 आएगा, ठीक है। यानी कि भाई ऐसे मैंने कर रखा है, A:B:C देखो आप, 10:10:9:10:9:9, यानी कि भाई ऑप्शन आ जाएगा आपका 19 मीटर से हराएगा। वो 81 मीटर से चल के जाएगा, यानी कि 19 मीटर से ये सी को हराएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। और 42 नंबर क्वेश्चन भाई आसान सा क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका सिंपल सा बटे कर देना है। ऐसे अगर आप 2 जीरो उठा दोगे इसका, तो इसका ये आंसर जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रायंगुलर जो है उसका ए का कोण का मान जो है वो 80 डिग्री है, बी का मान 90 डिग्री है, तो सी का मान कितना होता है। एक ट्रायंगुलर का तीनों कोण का जोगफल जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 180 होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, 180 होता है। तो ए प्लस बी यानी कि कितना होता है, 170 यानी कि 180 माइनस 170 कितना आ जाएगा, 10 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ये होगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसको एक्स पकड़ लेना, आप इसको प्लस माइनस करके अगर आप नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको अगर आपने एक्स मान लिया तो एक्स को इस साइड रख के अगर आप सारे संख्या को उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, जो प्लस होता है इस साइड उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो -6947 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि क्वाड 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो क्वाड 0 डिग्री का मान जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है। और tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जनरल इंटेलिजेंस की ओर। जनरल इंटेलिजेंस आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, जो मैं करवाऊंगा वहाँ से ही आएगा, एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से 10 नंबर आपको फुल में फुल लेना है, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखो 8, 18, 38, मतलब इस तरह से जो है वो लास्ट वाला संख्या कितना आएगा, ठीक है। देखो जैसे 8 का डबल कितना होता है, 8 दूना 16, 16 + 2 18 होता है, ठीक है। वैसे ही 18 का डबल होता है 36, 36 + 2 38, 38 का डबल होता है, उससे 2 जोड़ करोगे तो 78 आएगा। ऐसे करके डबल से 2 प्लस करना है, ठीक है हमें, यानी कि कितना आ जाएगा, 158 के डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 316, 316 + 2 कितना हो जाएगा, 318, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि FEDIHJ ऐसे करके ये बीच वाला जो क्वेश्चन मार्क्स है ये कितना होगा आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सा इजी है, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है मेरे भाई, ठीक है। इस तरह का चीज़ सिखाने वाला कुछ नहीं है। देखो जैसे लिख रखा है, देखो FED, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो क्या होता है, DEF, वैसे ही IHG यानी कि GHI, वैसे ही I मतलब LKJ यानी कि JKL, ठीक है, ऐसा आता है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी कि लास्ट वाला जैसे कि ये वाला भी है PQR, इस हिसाब से लिख रखा है। तो ये क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी यानी कि ONM यानी कि MNO, ठीक है, यानी कि इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है आपको, देखो इसको ध्यान से देखो, जो बच्चे आंसर दे रहे हो वो दे दो वीडियो पॉज करके। ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये, ठीक है, ये के बाद कौन सा आया, बी, यानी कि दूसरे नंबर पे देखो ये के बाद बी आया, डी के बाद ई आया, एच मतलब जी के बाद एच आया, जे के बाद के आया और एम के बाद एन आया। तो इस हिसाब से भाई सी के बाद कौन सा आएगा, ठीक है, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, एफ के बाद जी आएगा, और मतलब आई के बाद जे आएगा,
और एल के बाद एम आएगा, वैसे ही ओ के बाद पी आएगा, यानी कि डी जी जे एम पी, यानी कि भाई ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन भाई वीडियो पॉज करके आप अच्छे से सोचो और आंसर दो मेरे भाई। मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो ये सारा क्वेश्चन जो है मैं समझा नहीं पाऊँगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे को खुद को ही नहीं आता ये जो रिलेशन वाला मतलब ये आता है, ये बहुत मेरे को दिक्कत होता है, मेरे को खुद पर्सनली मेरे को नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाऊंगा, तो जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। तो मेरे को नहीं आता भाई, पर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी कज़न होगा, ठीक है। इस तरह का चीज़ में मुझे बहुत कंफ्यूज लगता है मेरे भाई। तो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, थोड़ा आप दिमाग खोल के कर लेना ये वाला, ठीक है। मैं ये मतलब नहीं समझा सकता आपको। तो ऑप्शन बी होगा 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी जो है वो साउथ की ओर फेस किया है, उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टान लिया, यानी कि इस साइड को 135 डिग्री मतलब होगा तो इस बराबर होगा, ठीक है। वहाँ से 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूम गया, तो वो अब किस डायरेक्शन में है, तो ये भाई जो है अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो ये होगा भाई साउथ वेस्ट में स्थित होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। जो बंदे भाई आज 50 मतलब 42 प्लस क्वेश्चन भी किया है उनका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मैथ जो है वो हार्ड रखा था और जीके भी थोड़ा हार्ड रखा था, ठीक है। जनरल साइंस जो है वो थोड़ा मतलब नॉर्मल सा रखा था मेरे भाई। तो आपका कितना होता है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस फौजी भाई के लिए एक लाइक कर देना। अगर हर शाम 8 बजे आप पढ़ना चाहते हो मेरे से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा देना। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिल जाऊँगा पक्का शाम 8 बजे। जय हिंद।